हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर का, वो जो सेशन है आपका 21 से लेकर 28 ऑफ फरवरी के बीच में। 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगे सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। सबसे पहली बात, आज का जो अपॉइंटमेंट है ये अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप वो देखो। पहला जो अपॉइंटमेंट है वो है क्या नाम है, दिमित्री दिमित्रुक, है ना, अपॉइंटेड एज द इंडियन बॉक्सिंग टीम्स फॉरेन कोच। इंडियन बॉक्सिंग टीम के फॉरेन कोच के रूप में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया। वो पर्सन का नाम है दिमित्री दिमित्रुक, है ना। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिमित्री दिमित्रुक एज इट्स न्यू फॉरेन कोच। कब अपॉइंट किया गया? 21 ऑफ फरवरी 2023 को। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द इरिश एथलेटिक बॉक्सिंग एसोसिएशन। इरिश का मतलब क्या होता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूएंसी। आयरिश का मतलब क्या होता है? आयरलैंड से ये बिलोंग करती है। मतलब दिमित्रो की ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप बता सकते हो आयरलैंड से, है ना। ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि हमारे इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने क्या किया, इंडियन बॉक्सिंग टीम के लिए एक फॉरेन कोच अपॉइंट किया है। और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। देखिए, सेकेंड अपॉइंटमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगा। सबसे पहली बात, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको सेलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ILO इन जेनेवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, जिसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इन पर्सन का सिलेक्शन किया गया। आप जो इमेज में देख रहे हो यही है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। जेनेवा इट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। एंड स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक, है ना। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, यहाँ पे आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी और भी छोटी छोटी न्यूज है, आप इसके आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेनली ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट न्यूज देखिए, आरामने गिरिधर गेट्स एक्सटेंशन एज डिफेंस सेक्रेटरी, है ना। डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में एक पर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है आरामने गिरिधर। देखिए, वैसे अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर सभी को पता है कौन है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ना। राजनाथ सिंह इज प्रेजेंट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूपी इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ राजनाथ सिंह। एक बात और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, लखनऊ इज ऑल्सो नॉन एज नवाब सिटी, है ना। नवाब सिटी का मतलब है, बोलते हो ना कि नवाब हो गए हो क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी सिटी ऐसे हैं जिसको नवाब सिटी के नाम से हम जानते हैं, तो आप बोल सकते हो लखनऊ। नवाब सिटी लखनऊ को बोला जाता है। टेम्पल सिटी वाराणसी को बोला जाता है। प्रयाग सिटी प्रयागराज, है ना, इलाहाबाद को बोला जाता है ना। संगम सिटी प्रयागराज को बोला जाता है ना। क्या नाम है, टेम्पल सिटी वाराणसी, गोल्डन सिटी आपको अमृतसर को बोला जाता है, पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारी सिटीज हैं। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? सो डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? आरामने गिरिधर इज अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। चलिए, बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और इनका अपॉइंटमेंट कब तक था ये सभी आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए, बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे सभी हमने कर लिए। अब पहला न्यूज हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट न्यूज है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है रेलवे में, अंडरस्टैंड। और वो रेलवे कौन सा है? दिल्ली मेट्रो ने। तो दिल्ली मेट्रो ने क्या किया? लॉन्च किया फर्स्ट एवर ट्रेन कंट्रोल एंड सस्पेंशन सिस्टम। दिल्ली मेट्रो पहला ऐसा मेट्रो बन गया जिसने लॉन्च किया है ट्रेन कंट्रोल एंड सस्पेंशन सुपरविजन सिस्टम। सुपरविजन मतलब दूर से ही दिख जाएगा कौन सा ट्रेन आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीजें वो दूर से ही उसको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन, जिससे क्या होगा? एक्सीडेंट कम होने के चांसेस बनेंगे। तो ये सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया? तो आंसर बनेगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इंडिया में कौन सा ऐसा मेट्रो है जहाँ पे सबसे ज्यादा एवरीडे लोग ट्रेवल करते हैं मेट्रो से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी दिल्ली मेट्रो ही है,
अंडरस्टैंड। चलिए, द फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ ज्यादा हमारे लिए, बिकॉज ये इंडिया में ही डेवलप किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिजिनसली। इंडिजिनसली का मतलब होता है स्वदेशी, जिसको हमारे कंट्री में डेवलप किया गया हो। द ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS हैज बीन डेवलप्ड by the joint team of Delhi Metro Rail Corporation, that means DMRC एंड बेल के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर के इसको डेवलप किया है। मतलब ये जो सिस्टम है IATS, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, दोनों ने मिलकर के किया। एक DMRC प्लस बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों ने मिलकर इसका ये किया है। ITS इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट विल मैनेज ट्रेन ऑपरेशन, है ना, ट्रेन ऑपरेशन को मैनेज के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गेट्स द फाइनल सेबी अप्रूवल टू लॉन्च सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए क्या होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। सोशल वर्क, आपने सोशल वर्कर्स का नाम सुना होगा, आपने वो उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे ये होते हैं ना, मतलब वेलफेयर सोसाइटीज वगैरह जो होते हैं, है ना, उन सभी को भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जगह दिलाने के लिए एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है, अंडरस्टैंड, जिसमें बहुत सारी फंडिंग की जाएगी, अंडरस्टैंड। तो सेबी ने इसका अप्रूवल दे दिया है, अंडरस्टैंड। अब सॉरी NSE, और ये दिया है किसको दिया, NSE को दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक तो है NSE और एक है BSE, और आपको पता होना चाहिए दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका मुंबई महाराष्ट्र ही है ना। सो मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए बाकी ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम सेबी, है ना, सेबी सिंह को ग्रीन लाइट मिल गया है किसके लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर दिस वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 2022, ये दिसंबर 2022 में ही इनको मिला था। उसके बाद आइडिया ऑफ ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज फर्स्ट मुटेड इन द यूनियन बजट 1920, इसके बारे में पहली बार आइडिया 19 और 20 के बजट में किया गया था, है ना। इनेबल एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन सोशल एक्टिविटीज सच एज चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह आपने सुना होगा, उन सभी को भी इसमें ये मिला जाएगा। एक्सेस द कैपिटल मार्केट फॉर फंड्स, है ना, वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं कैपिटल मार्केट को फंड के लिए, अंडरस्टैंड। यही बातें यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एंड ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ है रशिया ने लॉन्च किया है सोयूज स्पेस क्राफ्ट टू ब्रिंग बैक क्या नाम है, स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनेगा कि एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है ना, उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, सोयूज स्पेस क्राफ्ट, है ना। और इस एयरक्राफ्ट को किसने, स्पेस क्राफ्ट को किसने लॉन्च किया है, ये किया रशिया। अब देखिए हर कंट्री का अपना एक स्पेस एजेंसी होता है, जैसे इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे अमेरिका, यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो आपसे कोई पूछे बताओ तो भाई रसिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो रॉसकॉस्मस। और बेसिकली यहीं से सक्सेसफुली इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रैंक नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली बाय S&P की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ग्लोबली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गया है हमारे इंडिया की एक कंपनी, नवरत्न कंपनी, जिसका नाम है महारत्न कंपनी NTPC, है ना। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, समझना। NTPC फरवरी 2023 में नंबर 1 पे रैंक आ गया S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज रैंकिंग 2022, इसके अंदर में NTPC नंबर 1 पे पहुंच गया। अब समझना
एनटीपीसी लिमिटेड इन इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी, इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो एनटीपीसी, अंडरस्टैंड, एंड कंट्रीब्यूटेड 24% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी पावर प्रोड्यूस्ड होते हैं आउट ऑफ ऑल दिस 24% प्रोड्यूस करता है अकेला एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो इसको स्टार्ट किया गया था 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके चेयरमैन एमडी का नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह इज प्रेजेंट द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ स्टूडेंट, एंड दिस न्यूज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक और बात, जब भी कभी कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समझ में ना आए स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्लस अगर आपको कोई डाउट है कि सर इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उस चीज़ों को ऐड कर सकें। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू कन्फेयर्स संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, है ना, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है कन्फेयर किया गया है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे क्या मतलब कितने टाइप के अवार्ड दिया है ना, कितने कितने आर्टिस्ट, कितने टैलेंटेड पर्सन को ये अवार्ड दिया गया, कितने आर्टिस्ट इसके अंदर में आएंगे, वो सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये अवार्ड 23 फरवरी 2023 को कन्फेयर किया गया, है ना। कौन सा अवार्ड है? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स फॉर द ईयर 2019-2021 इन न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले ये अवार्ड कहाँ पे इसका ये किया गया, तो आप बोल सकते हो न्यू दिल्ली। अभी थोड़ी देर पहले आप बता सकते हो कि एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। एनटीपीसी के चेयरमैन का नाम क्या है? गुरदीप सिंह। एमडी का नाम क्या है? गुरदीप सिंह, अंडरस्टैंड। चलिए 8 पर्सन इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, है ना, जिसमें से 8 पर्सन जो है वो आर्ट के फील्ड में परफॉर्म किए, गिवन द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, है ना, एंड वाइल 128 artists from the field of music, dance, theatre, traditional and folk were honored with the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो यहाँ पे दो तरह का अवार्ड है, एक फेलोशिप अवार्ड, फेलोशिप वो था, एक अवार्ड था। तो कुछ फील्ड में फेलोशिप दिया गया, कुछ फील्ड में अवार्ड दिया गया, डांस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में। तो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा स्टूडेंट कि ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इस बार किसने कन्फेयर किया, तो आप बता सकते हो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कन्फेयर किया गया। कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। सो स्टूडेंट ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है जोंगजिंग 26। जोंगजिंग 26 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज लॉन्च्ड बाय द चाइना। एक्चुअली ये एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट है। पर्पस इसका क्या रहेगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 100 Gbps, है ना, हमारे इंडिया में MBPS भी नहीं चलता है, और कोई कंट्री है Gbps, वो भी 100 Gbps की स्पीड से चलाएगा भाई, सोचो, है ना। चलिए हाईटेक वर्ल्ड होने जा रहा है और पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है धीरे धीरे करके, उपाय नहीं है। चाइना ऑन 23 फरवरी 2023 लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगजिंग 26 एट द कॉस्ट ऑफ $333 मिलियन, मतलब $333 मिलियन की लागत से बनाया गया ये सैटेलाइट जोंगजिंग 26, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इट वाज लॉन्च्ड ऑन लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट, है ना। The main objective of the satellite is to provide broadband connectivity for aviation ship related operation। अब देखिए ये क्या करेगा, ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना, स्पेशल पर्पस से। स्पेशल पर्पस क्या होता है? जैसे एविएशन मतलब एयरफोर्स डिपार्टमेंट को करेगा, नवल डिपार्टमेंट को करेगा, मतलब सिक्योर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर रह पाए, वो कोई भी उसके डाटा को हैक ना कर पाए। फॉर दैट पर्पस ये किया, और जिसकी स्पीड होगी मोर देन 100 Gbps, है ना, 100 GB पर सेकेंड जिसकी स्पीड होगी। और इसको लॉन्च किया गया चाइना अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CAST के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या? CAST के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इस सैटेलाइट को, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। SS राजामौली की जो मूवी है RRR,
अभी देखिए ट्रिपल आर इतने सारे अवार्ड ले रहा है, मतलब जितने भी अवार्ड का नाम आता है उसमें हर किसी में ट्रिपल आर आ रहा है। तो आपको बस याद करना है कि ट्रिपल आर को कौन कौन से अवार्ड पहले मिल चुके हैं, अभी कौन से मिल रहे हैं। तो आप लोग हमेशा रिलेट करने की कोशिश करना। HCA अवार्ड मतलब इंटरनेशनल फिल्म एट HCA अवार्ड है ना, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है किसको, ट्रिपल आर को। बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में HCA अवार्ड दिया गया ट्रिपल आर मूवी को। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें हैं, प्लस इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी नाटू नाटू को मिल गया है। अंडरस्टैंड। एंड द सॉन्ग नाटू नाटू इज कंपोज्ड बाय MM क्या नाम है, कीरावानी। MM कीरावानी ने इसको ये किया है ना, कीरावानी ने नाटू नाटू सॉन्ग को कंपोज किया है। अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मतलब क्या ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को भी अवार्ड दिया गया, प्लस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के रूप में ट्रिपल आर को सिलेक्ट किया गया एज द HCA अवार्ड के लिए। चलिए तो अवार्ड में आपको अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हमेशा बनते हैं और हमेशा पूछा भी जाता है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, In a historic first, 8 aircraft of Indian Air Force land at Saudi एयरफोर्स बेस। सऊदी एयरफोर्स पे पहली बार हमारे इंडिया से 8 एयरक्राफ्ट ने वहाँ पे सऊदी एयरबेस पे हमारे गए। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे हो जैसा कि। अंडरस्टैंड। अब बेसिकली किस पर्पस से गए, एक एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर 23 एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, और इसी पर्पस से वो जा रहे थे और वो बीच में होल्ड किए, है ना। और इसमें मतलब आपको पता है कि एक बहुत ही लंबे दूर तक मतलब कोई भी फ्लाइट नहीं चल सकता है, उसको उसमें फ्यूल चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये सारा एयरक्राफ्ट बनाया जाता है बीच में। जैसे आप कभी भी जाते हो किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हो तो बीच में हॉल्ट लेता है, फिर वहाँ से चलता है ना। इस तरह की एक्टिविटीज होती है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, और ये जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हम करेंगे आज की क्लास में सभी के सभी इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे पहला आपका है ना रुद्रांश पाटिल। रुद्रांश पाटिल आप इमेज में देख रहे हो, यही है रुद्रांश पाटिल, है ना। इनको क्या हुआ, इनको गोल्ड मेडल मिला है। किस लिए मिला है, 10 मीटर एयर राइफल में IISF वर्ल्ड कप 2023। सबसे पहली बात होती है ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF का फुल फॉर्म है। अंडरस्टैंड। जिसको स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1907 में, और जिसका हेडक्वार्टर है मुनिच जर्मनी, और जिसके प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी। लुसियानो रोसी इज प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ ISSF। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल विन करने वाले पर्सन का नाम है रुद्रांश पाटिल। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का दिखता है, रुद्रांश पाटिल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। नीचे में रहेगा शूटिंग, नीचे में लिखा रहेगा फुटबॉल, नीचे में लिखा रहेगा क्रिकेट, नीचे में लिखा रहेगा चेस। तो आपको चूज करना है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। रुद्रांश पाटिल वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन ऑफ द ISSF शूटिंग फेडरेशन। कहाँ पे ये हुआ, सियागो, है ना, सॉरी सियारो इजिप्ट, कायरो इजिप्ट कायरो, सॉरी इजिप्ट का कैपिटल है ये कायरो, है ना। इजिप्ट का कैपिटल है ये कायरो, इजिप्ट कायरो में ये हुआ। कब हुआ, 21 फरवरी 2023 को हुआ। ही हैड डिफीटेड जर्मनीज मैक्सिमिलियन, है ना, उलबरिक इन द गोल्ड मेडल। उसके बाद मैच बाय 16-8। इन्होंने कितने 16-8 से हराया, किसको हराया, मैक्सिमिलियन उलबरिक को हराया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। इसको हरा करके ये गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम पे किया। कितना से हराया, 16-8 से इन्होंने इसको डिफीट किया। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अभी मैंने बताया मुनिच जर्मनी। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखो पर्सन का नाम स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ISSF वर्ल्ड कप में अब यहाँ पे एक और आया है, जैसे तिलोत्तमा सेन। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। ISSF वर्ल्ड कप 2023 के अंदर में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। किसने, तिलोत्तमा सेन हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट द ISSF वर्ल्ड कप एट क्या नाम है, कायरो इजिप्ट ऑन 22 फरवरी 2023, है ना। सी वोन सेकंड ब्रॉन्ज फॉर इंडिया। इन्होंने दूसरा ब्रॉन्ज विन करके आई है ना। ग्रेट ब्रिटेन्स सियोनेट, उसके बाद मैंगतोस वोन गोल्ड एंड स्विट्जरलैंड्स ओलंपिक चैंपियंस
नीना क्रिस्टियन केम सेकंड टू विन सिल्वर, और ऑफ कोर्स ये थर्ड पे रहा, मतलब गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट स्पोर्ट न्यूज। ये भी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो, कार्लोस अल्काराज बीट्स कैमरून नोरी टू विन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 किसने विन किया, किसने किसको बीट किया, है ना? तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल विन किया कार्लोस अल्काराज, और इन्होंने बीट किसको किया, कैमरून नोरी को, है ना? चलिए, द वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज डिफीटेड कैमरून नोरी इन द फाइनल to win the Argentina Open title in February 2023. Argentina Open title. He became the first क्या नाम है Spaniard to win the Argentina Open tennis title since राफेल नडाल in 2015. राफेल नडाल के बाद 2015 के बाद यही एक पर्सन थे जिन्होंने विन किया। अंडरस्टैंड? तो ये न्यूज हमारे लिए ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज के तरफ, और ये भी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड टू आपके क्या बोलते हैं, फीफा रिलेटेड है। चलिए, लायनेल मेसी बेस्ट फीफा फुटबॉलर प्लेयर अवार्ड। देखिए, सबसे पहली बात आती है, एक फुटबॉलर का नाम आया, क्या नाम है, लायनेल मेसी। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनको फीफा फुटबॉल प्लेयर अवार्ड इनको दिया गया? समझना, अर्जेंटीना कैप्टन लियोनेल मेसी has been named the best player in men's footballer by FIFA at the best FIFA footballer award in पेरिस। इनको पेरिस में दिया गया। अब एक बात बताइए, फीफा की मैं बात करूं, इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1904 में, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड, और जिसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री है 211, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो, है ना? और ये इसका लोगो है फीफा का। तो देखिए, एग्जाम में कभी कभार फीफा के हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, फीफा के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, फीफा स्टार्ट कब हुआ ये पूछा जा सकता है ना? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट डेज आप डेज देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, पहला जो इंपॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी एवरी ईयर। 21 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम रहा मल्टीलिंगुअल एडुकेशन अननेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एडुकेशन। दिस इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का इस बार का थीम रहा मल्टीलिंगुअल एडुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एडुकेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 फरवरी एवरी ईयर। सो 20 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम लोग 20 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम रहा ओवरकमिंग barriers and unleashing opportunities for social justice, है ना? दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेज ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपका है वर्ल्ड स्काउट डे। वर्ल्ड स्काउट डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 22 फरवरी एवरी ईयर। 22 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार का थीम रहा आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्काउट डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी एवरी ईयर। सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, हम लोग बार बार सुनते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, है ना? चलिए, तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 फरवरी एवरी ईयर। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 फरवरी ऑनर टू सर्विस द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC, है ना, टू द कंट्री। द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द legislation of the Central Excise and Salt Act on 24 February 1944, है ना? So customs, GST, Central Excise, Service Tax, CST and narcotics are administered by the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC in इंडिया। चलिए, और इसी के लिए हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 फरवरी। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एनजीओ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनजीओ डे वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर ऑन 27 फरवरी।
सो वर्ल्ड एनजीओ डे हम लोग 27 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, जिसका एम क्या होता है, टू इंस्पायर पीपल टू बिकम मोर एक्टिविटी इन्वॉल्व विद इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ एंड इनकरेज अ ग्रेट सिम्बायोसिस बिटवीन एनजीओज, है ना। देखिए एनजीओ सबका काम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फ्री सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को हेल्प करना, वैसे लोगों को हेल्प करना जो एबल नहीं है, जो नहीं कर सकते हैं, बहुत ऐसे ऐसे काम हैं, उन सभी को हेल्प करने के लिए एनजीओ का गठन किया गया, बनाया गया है। और ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट भी होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल लेकर के हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये एनजीओ का बेसिकली पर्पस होता है, जिसका जैसे जब इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2021, इसको पहली बार 2011 में सेलिब्रेट किया गया था, और जब 11 में सेलिब्रेट किया गया था उस बार का थीम था टुगेदर वी मेक अ डिफरेंसेस। हम लोग सब मिलजुल करके हमारे सोसाइटी के लिए एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक चेंजेस ला सकते हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन इस बार का थीम क्या रहा, थीम फॉर 2023, द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट देखिए नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 28 ऑफ फरवरी एवरी ईयर। सो 28 फरवरी को हम लोग हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। आप जो इमेज में देख रहे हो डॉक्टर सर सीवी रमन, है ना, ये सीवी रमन है। इनको पहली बार जब मिला था, ये क्या बोलते हैं उसको, भारत रत्न, तो फर्स्ट टाइम 3 पर्सन गॉट द भारत रत्न, 1 पर्सन इज द सीवी रमन, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और इन्हीं के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे हर साल। और इस बार का जो थीम रहा वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, है ना। चलिए, आप रमन इफेक्ट भी सुना होगा, वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत सारी चीज़ों में ये थे, इसलिए इनके नाम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज जो इंपॉर्टेंट ऑबिचरी है वो देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट ऑबिचरी, दैट इज द फर्स्ट ऑबिचरी, जिसका नाम है गुजरात गवर्नर, जिसका नाम है ओम प्रकाश कोहली, जिसका रिसेंटली डेथ हो गया, है ना। ओम प्रकाश कोहली, जो कि आप बोल सकते हो फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात थे, और उनका रिसेंटली डेथ हो गया। वो कब से कब तक वो रहे, वो आप बता सकते हो, 2014 से 2019 तक ही वॉज द गवर्नर ऑफ द गुजरात। और उसके बाद फिर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो सभी के सभी हमारे खत्म हो गए। सो स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एज वेल एज हम लोग का हमेशा मतलब किसी भी तरह का डाउट होने से आप प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग लाइव भी आते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होने से प्लीज़ मुझे कमेंट करना नहीं भूलना, सो दैट कि हम आपके साथ हमेशा बने रहें, कोई भी डाउट होने से हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।